बीच आरोपी तौकीर रजा के समर्थन में अब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आता हुआ नजर आ रहा है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने तौकीर रजा का समर्थन किया है और उनकी तुरंत रिहाई की मांग की है। बिल्कुल, तो यहाँ पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है वो अब तौकीर रजा के समर्थन में खड़ा हो गया है। उसकी रिहाई की मांग यहाँ पर की जा रही है और AIM-TLB ने हिंसा के आरोपियों को यहाँ पर निर्दोष बताया है। और एक और खबर सामने आ रही है, तौकीर के भाई मौलाना तौसीफ रजा का बयान यहाँ पर सामने आया है। उनका कहना है कि पुलिस हमारे साथ ज्यादती कर रही है। ये तौसीफ कह रहे हैं, उनका कहना है कि गिरफ्तार लोग जो हैं उन्हें तुरंत छोड़ा जाना चाहिए। तो जो बात ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से की जा रही है कि जो लोग गिरफ्तार किए गए वो निर्दोष हैं, वही बात इनकी तरफ से भी की जा रही है कि गिरफ्तार लोगों को तुरंत छोड़ा जाए। शहर का माहौल खराब नहीं होना चाहिए। बरेली को दुनिया अपना आइडियल मानती है कि बरेली में क्या हो रहा है, इसलिए बरेली के माहौल को सुधारना प्रशासन की जिम्मेदारी है। और पुलिस की जो मनमानी दबिशें हो रही हैं उसको हम चाहते हैं वो रुक जाएं। और ये जो बिल्डोज़र लाके खड़े किए जा रहे हैं, बिल्डोज़र चलाने की तैयारी है, बिल्डोज़र चलाए जा रहे हैं, हम इसको की रोकथाम चाहते हैं बस। और हमारा ये प्रशासन से मुतालबा है और हमारे ये मुतालबात हैं। नहीं मानेंगे तो फिर हम यूपी के उलमा की मीटिंग करेंगे और हिंदुस्तान के उलमा की। अभी हमने किसी से कुछ नहीं कहा, हमने ये कहा भाई हमारे शहर का प्रशासन बहुत अच्छा है, किसी पर ज़्यादा जुल्म और ज़्यादती नहीं करेंगे। मगर हम देख रहे हैं कि दबिशें पड़ रही हैं। प्रशासन से यही हम अपील करते हैं कि ये दबिशें ना डालें और बरेली का माहौल। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप तमाम उम्मती को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दानिशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल बहरकैफ अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मरामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन माबलिंचरों की माबलिंचिंग से, इन बलात्कारियों की बलात्कारी से, इन दहशत गर्दों की दहशत गर्दी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबा से हर शर से महफूज रखे। बहरहाल बहरकैफ मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ है और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग बच्चा वाकिफ़ है। लेकिन ये आपका भाई आपको देश की ही खबर सुनाऊंगा, क्योंकि हमारे देश में कुछ नया होते रहता। अभी इनका क्या है, वक्त इनका खातिमा करीब है, इसलिए इन्होंने नीच और गिरेबे हरकतें कर रहे हैं लोग। लेकिन हमारी पब्लिक से यही कहूँगा मैं कि आप लोग एहतियात बरतो, गलत उसमें मत फंसो, हद व अदब में रहो और अपने दिमाग से काम करो। बहरहाल देख रहे हैं आप लोग यूपी बरेली के अंदर जिस तरीके से बुलडोज़र इस्तेमाल किया जा रहा और हमारे मसाजिद को शहीद किया जा रहा, हमारी दरगाहों को शहीद किया जा रहा, उसके ऊपर तौक़ीर ज़िया को ने एहतजाज किया। इसके ऊपर कार्रवाई करते हुए वहाँ पे उनको गिरफ्तार किया गया और बहुत सारे लोगों को जो प्रोटेस्ट कर रहे थे गिरफ्तार किया गया। लेकिन हमारे लिए अच्छी खबर ये निकल के आई, इसके ऊपर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मैदान में आ चुका है और सावधान कर दिया है कि अगरचे तौक़ीर ज़िया और उसके जितने गिरफ्तार किए हुए लोग हैं उनको नहीं छोड़ा गया तुरंत, यानी फौरन नहीं छोड़ा गया बगैर कोई शराइत के। और ये बुलडोज़र जहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा है इसको नहीं रोका गया तो ये चीज़ सारे देश में होगी और इसकी एक मीटिंग बिठाई जाएगी पूरी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से, जिसमें हिंदुस्तान के सारे इदारे बैठेंगे। फिर बहुत बड़ा फैसला होगा और इसका खुमियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा वहाँ की। इसके ऊपर ये जैसे ही वो किए उसके बाद उनके भाई ने तौसीफ रजा ने भी अपनी वो की कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है, पुलिस हमारे ऊपर जुल्म कर रही है और तुरंत यानी जल्द से जल्द उनके भाई को रिहा करना चाहिए और जितने गिरफ्तार किए हुए लोग हैं उनको रिहा किया जाना चाहिए। और जो बुलडोज़र जो इस्तेमाल किया जा रहा है जिस तरीके से मासूम लोगों के घरों के ऊपर, दुकानों के ऊपर, इबादत गाहों के ऊपर, ये जल्द से जल्द रुकना चाहिए।
اور ایک بریلی ایک ایسی جگہ ہے جس سے سارا دیش دیکھتا ہے، کیونکہ وہاں پہ بہت اچھی چیزیں ہوتے ہیں مسلمانوں کو لے کے، مدارس ہو گئے، تبلیغی ہو گئے، یہ بہت ایسے اچھے کام ہوتے ہیں جس سے ایک میسج جاتا ہے سارے دیش میں، بلکہ ساری دنیا میں جاتا ہے، ساری دنیا کے مسلمان دیکھتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں. اور وہاں پہ ایسی حرکت یہ کی جا رہی ہے جس سے دیش کا نام بھی خراب ہو رہا ہے. اب میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، میں تو ایک ہی بات کہوں گا کہ یہ نسل حرام ہے، ان کو یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی. اگرچہ ان کو آتی ہے، اگرچہ ایک آنا بھی اگرچہ، تو یہ گندگی نہیں پھیلاتے. ان کو ویسے مثال دیکھیے آپ لوگ، کوئی فائدہ نہیں ہے. البتہ جو مسلم پرسنل لا بورڈ نے جو وارننگ دی ہے جس طریقے سے، اور ساودھان کر دیا ہے اور کہہ دیا ہے کہ اگرچہ یہ 24 گھنٹے کے اندر رہا نہیں کیا گیا توقیر رضا اور ان کے تمام لوگوں کو جس کو گرفتار کیا گیا ہے، تو یہ سارے دیش میں آندولن ہوگا، اس کے خلاف پروٹیسٹ کیا جائے گا، اور اس کے بہت سارے ایسے چیزیں نکلیں گے. اور اس میں جو ہے سو آپ لوگوں کو پتہ ہے سکھ برادرز بھی ہمارا ساتھ دیں گے، کیونکہ یہ لوگ غلط کر رہے ہیں. اس میں سیکولر ہندو بھی ساتھ دیں گے. تو یہ ہمارے دیش کی چھبی بدنام ہو رہی ہے. یہ سمجھنے سے خاصی رہے ہیں سور کے بچے، یہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں. جب ان کے اوپر یہ گرے گی بجلی تو جب ہی ان کو پتہ چلے گا. اب ان کو باتوں سے کام لینا ہے بولے تو نہیں لے رہے ہیں لوگ. یہ ایک ڈر و خوف کا ماحول بنانا چاہ رہے ہیں جو کہ کبھی نہیں بنا سکتے. یہ چیزوں کا ان کو خود پتہ ہے، جبکہ ان کو علم ہے کہ انہوں اکھاڑ کچھ بھی نہیں سکتے. یہ اپنی طاقت کی بنا پہ یہ جو گندگی جو پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس میں حاصل ان کو کچھ ہونے والا نہیں ہے. یہ منہ کی کھائیں گے، اور ذلیل تو ہو رہے ہیں لوگ، اور ہے ہی ذلیل. ہونا کیا ہے، تو ان کے کام بھی ویسی رہیں گے نا بھائی. اس لیے ان سے اچھائی کی امید رکھنا یہ سراسر بیوقوفی ہے. اور جس طریقے سے جو آواز بریلی سے اٹھائی گئی، اگرچہ سارے یو پی سے پہلے سے جو جس کے ساتھ زیادتی ہو رہی، اگرچہ اٹھاتے تو یہ دن دیکھنا نہیں پڑتا، یہ دن آتے ہی نہیں تھا. اب جو کام کر رہے ہیں بلا جھجک میں یہ کہوں گا کہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن سنویدھان کو کے مد نظر اپنے اس میں رہ کر کریے. آپ لوگوں کا پروٹیسٹ کرنا جمہوری حق ہے، جمہوری انداز میں کریے. اور ان کو تو سبق سکھانا اور ان کے اوقات دکھانا یہ بہت ضروری ہے. یہ کام جو ابھی کر رہے ہیں یہ پہلے سے ہونا چاہیے تھا. یہ لوگ اپنی اوقات میں رہتے تھے. اور یہ جو بونا، یہ سنیاسی، یہ جوکر، یہ خط گڈا، منہ بڈھا جو اپنے آپ کو جو اس کے باپ کی جاگیر سمجھتا ہے نا، یہ صحیح معنوں میں اب جو ہے سو صحیح ملے ان کو میاں بھائی اندر تک دینے والے گھب بول گئے. بہرحال منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے احکام پہ عمل کریے، اور اپنے اس بھائی کو بھی دعا میں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.